क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1C को सॉल्व करते हैं हम लोग आज। ठीक है, और सी से रिलेटेड हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया हुआ है। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट को एक बार देख लीजिए। इसके पहले वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसमें कितने क्वेश्चन हैं? कुछ 6 क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक एक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? कौन बड़ी है। ठीक है, तो पहला है, इसमें 4 सवाल हैं। चारों पहले मैं प्रश्न निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कोई आपको फिक्स नियम नहीं है। जो भी नियम अप्लाई होता है आप उससे निकाल सकते हैं इसका आंसर। देखिए जैसे पहले है -4/9 और 7/9। यहाँ पर देखिए दो नियम अप्लाई हो रहा है हमारे, एक समान हर वाला अप्लाई हो रहा है और दूसरा जो हो रहा है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को लेकर चलते हैं। तो धनात्मक हमें पता है कि अगर दो परिमेय संख्याएं हैं, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक है, तो धनात्मक परिमेय संख्या हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -4/9 इज ग्रेटर, ये वाली चिन्ह आएगी, यानी कि जो हमारी बड़ी परिमेय संख्या है वो 7/9 है। ठीक है, बड़ी परिमेय संख्या जो है वो 7/9 है, ये हमारा आंसर होगा। बड़ी परिमेय संख्या कौन है? बड़ी ये है 7/9 है। ठीक है, इसका आंसर जो लिखेंगे हम पहले का 7/9, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये एरो का चिन्ह से दिखा दिया है। आंसर होगा 7/9, ये वाली आंसर। चलिए दूसरा लगाते हैं, -3/4 और -5/8। यहाँ पर देखिए दोनों ऋणात्मक हैं, एक ही दोनों में सेम चिन्ह है। तो हमें देखिए यहाँ पर 4 और 8 हर भी सेम नहीं है, तो यहाँ पर हमको क्या होगा, हर को बराबर बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए अगर हम यहाँ पर देखें लस तो 8 हो जाएगा। तो -3/4 को अगर हम 2/2 से अगर हम गुणा करते हैं तो -6/8 मिल जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास जो परिमेय संख्या आ गई 6/8 आ गई, और साथ में हमने अब यहाँ एरो लगा देते हैं, और 5/8। अब देखिए यहाँ पर 8 और 8 दोनों हर समान हो गए। अब हमें अंशों की तुलना करनी है, जो अंश है उनकी तुलना करनी है। तो अंश में देखिए दोनों ऋणात्मक है, और ऋणात्मक का कॉन्सेप्ट ये होता है जो संख्या छोटी होती है वही बड़ी होती है। तो देखिए -5 जो छोटी है, इसलिए ये संख्या बड़ी होगी, और इसका जो आंसर होगा -5/8 होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा -5/8 होगा। ये बड़ी है, इसमें ये बड़ी है। ठीक है, तो अब इस रूप में अगर हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे -3/4 लेस देन -5/8। ठीक है, चलिए इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, तीसरे को। -7/12, 5/-8। तो यहाँ पर हम इसको परिमेयीकरण करना पड़ेगा। तो 5/-8 गुणे -1 करेंगे तो -5/8 हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी हर में माइनस होता है तो हमें उसको परिमेयीकरण करके इस माइनस को अंश में बदलना होता है। ठीक है, कुल मिला के यानी कि हर में माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अब देखिए यहाँ पर जो परिमेय संख्या हमको मिल गई नहीं, तो 7/12 है, और दूसरा है हमारा -5/8। ठीक है, ये हमारी परिमेय संख्या है ये हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए हम कौन सा तुलना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम सॉल्व करें, जो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था उससे भी कर सकते हैं, और इनका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में, नहीं देखिए आपके पास देखिए मल्टीपल सोल्यूशन होते हैं। अब आपको जो अच्छा लग रहा हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, कोई एक निश्चित नहीं कि आपको इसी से सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। समान हर के देखिए पहले हम इस समान हर बनाते हैं। 12 और 8 का हम लस देखिए आपको निकालते हैं। इसका लस आएगा आपका 24 आएगा। 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, और फिर ये 2 × 3 = 2 और ये 3
क्या 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। ठीक है, हमारे यहाँ लसा जो मिला, एलसीएम मिला वो है 24। तो अभी 12 और 8 को हमें 24 के रूप में बदलना है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। तो -7/12 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -14/12 दूनी 24। और -5/8 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -15/8 3 24। अब यहाँ देखिए 2 संख्या हमारे पास मिल गई, एक है -14 और एक -15। ठीक है, तो अब यहाँ कौन बड़ा है, तो देखिए यहाँ पर है 14 है, माइनस है, एक बॉक्स में लगाया -15, ये जो है ये बड़ा है। पहली वाली संख्या जो -14 है वो बड़ी है। तो इस अनुसार अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो ये हो गया 24, ये हो गया 24। ठीक है, और इसी अनुसार अगर हम सवाल को देखें तो सवाल अगर ये जो है यहाँ पर आएगा -7, ये है हमारा -7/14 7/12 ये है। ठीक है, ये संख्या जो है ये बड़ी है, अच्छे से लगाते हैं। ठीक है, ये बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन है, -7/12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, और इसमें देखिए हमें जो आंसर मिले थे ये मिले थे। ठीक है, और अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं चौथे वाले में। चौथे का क्या है, -5/9। और देखिए यहाँ पर पहले क्या लगाना है हमको, अगर हम देखिए यहाँ पर हमारा धनात्मक ऋणात्मक लग जाएगा, ये -3 है, तो -3/13 को हम पहले तो परिमेयीकरण कर दिए, तो ये हो जाएगा 3/13। ठीक है, ठीक है, 3/13 हो गया। और अब इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये धनात्मक हो गई। अगर आपको बनाए तो यहाँ -5/9, अगर ये बॉक्स लगाऊं 3/13, जो धनात्मक होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो यहाँ पर जो हमारे आंसर हो गए, बड़ी परिमेय संख्या, बड़ी परिमेय संख्या बराबर कौन है, पहले में है हमारा 7/9, और दूसरे में है -5/8, तीसरे में है -7/12, और चौथा में है -3/13। ठीक है, ये हमारे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कौन छोटी है। ठीक है, छोटी परिमेय संख्या, कौन छोटी परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देते हैं। क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए पहले को हम सॉल्व करते हैं, सेम वही नियम लगाना है, बस यहाँ पर हमें छोटी फाइंड करना है। ठीक है, -4/9 और कामा 5/-9, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 5/-9 को परिमेयीकरण करते हैं, तो ये हो जाएगा -5/9। ठीक है, तो हमें संख्या मिल गई क्या, -4/9, और यहाँ मैं आपको बॉक्स लगा देता हूँ, और -5/9। अब देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे पता चलेगा, 9 और 9 दोनों में हर बराबर है। अब हमें कंपेयर करना है अंश में। अंश में देखिए दोनों ऋणात्मक है। ठीक है, अब ऋणात्मक है दोनों, तो ये देखना है कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो देखिए यहाँ पर ज्यादा कौन है, 5 है, 5 है, तो जो ज्यादा होता है वही छोटा होता है। ठीक है, ऋणात्मक में जो ज्यादा होता है वही छोटा होता है, तो ये बड़ा है। और जो हमारा आंसर आएगा पहले का, ये है, पहले का आंसर जो है ये है छोटी परिमेय संख्या जो है, या मैं आंसर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
ठीक है, छोटी परिमेय संख्या पहले का जो है -5/9 है। ठीक है, अब दूसरे में फाइंड करते हैं, ये दूसरा है। चलिए पहला हो गया, दूसरा मैं यही फाइंड करता हूँ। दूसरा सवाल है हमारा 6/11 और -7/11, दोनों में माइनस है। तो परिमेयीकरण अगर हम कर देंगे 7 का, तो 7/-11 गुणे -1/-1 बराबर 7/11 हो जाएगा। हमारा सवाल आ जाएगा 6/11 में, फिर मैं बॉक्स लगाया। अब देखिए, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7/11 अंश देखिए अलग है, हर जो है समान। जब हर समान है तो अंश की तुलना करिए, अंश में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि धनात्मक में जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा, और ऋणात्मक में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। ठीक है, जो संख्या, जिस संख्या का मान धनात्मक में ज्यादा है वो परिमेय संख्या ज्यादा होगी, जैसे ये है। ठीक है, 7 बड़ा है तो 7 ज्यादा है। लेकिन अगर नेगेटिव में अगर हम जैसे यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर जो संख्या का मान ज्यादा है वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो छोटी संख्या है हमारा दूसरे के लिए 6/11। तीसरे में देखते हैं, तीसरा है 16/-7 और 3। तो इसको पहले तो हम परिमेयीकरण करेंगे, इसको हम भेजेंगे 16/-7 को -1 बराबर -16/7, ये हो गया। अब देखिए दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो क्या है, 3 है। ठीक है, 3 है। अब देखिए परिमेय संख्या को मैं इसी रूप में फिर लिख रहा हूँ, -16/7, फिर बॉक्स रूप में हमने लिखा 3/1। 3 क्योंकि 3/1 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं p/q के 1। अब यहाँ देखिए कौन सी लॉजिक लगाएंगे, धनात्मक और ऋणात्मक, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, धनात्मक और ऋणात्मक अगर अलग अलग दो परिमेय संख्याएं हैं तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो 3/1 बड़ा है। अब हमें छोटा ज्ञात करना है, -16, यानी कि जो हमारा ये है 16/-7, ये आएगा आंसर। 16/7 है, माइनस में है, इसीलिए ये आंसर आएगा। चौथे की हम बात करते हैं। चौथा सवाल है, ये है 4/-3 और -8/9। यहाँ पर देखिए दोनों ऋणात्मक हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हर को बराबर बनाना पड़ेगा। पहले तो 4/-3 को हमें धनात्मक बनाना है, हर को -1 बराबर हो जाएगा -4/-3। अब हमें जो परिमेय संख्या मिल गई ये हट जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये हट जाएगा, -4/3 और दूसरा मिल गया -8/9। अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है, तो हमें 3 का मल्टीपल 9 है। ठीक है, तो हमें सिर्फ -4/3 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने किया -4/3 में हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा -4×12/3 का 9। ठीक है, चलिए ये हमारा बदल गया। अब -12/9 बॉक्स लगाते हैं, यहाँ पर कंपेयर करते हैं, -8/9 कौन सा बड़ा है। देखिए परिमेय संख्या ऋणात्मक में जो होती है, जो सबसे ज्यादा होती है, देखिए -12 है और ये -8 है, 0 के नजदीक कौन है, ये वाली है, तो बड़ी कौन सी हुई, ये वाली हुई। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है छोटी वाली, तो -12/9। ठीक है, छोटी परिमेय संख्या हमको फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। यहाँ पर देखिए मैंने इसी का रूप मैंने लिख दिया आंसर में, लेकिन आपको आंसर लिखना है जो प्रश्न में था वो वाला। ठीक है, लेकिन ये भी सही है, इसको सिंप्लीफाई करने तो आपको यही आएगा, लेकिन जो आंसर लिखा जाता है आपकी बुकों के अनुसार, जो प्रश्न में दिया जाता है वो हम लिखते हैं, ये लिखते हैं। ठीक, सिंप्लीफाई जो प्रश्न में था वो होगा चौथे का आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के 2 प्रश्न पहले देख लेते हैं, फिर 2 प्रश्न बाद में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व करना भी है। देखिए पर पहले हम बात कर रहे हैं
ठीक है। परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य, समतुल्य कौन है? तो देखिए यहाँ पर देखिए सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखा गया है, तो क्या 2/-9 क्या इसके समतुल्य है? ठीक है, देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ समतुल्य की, तो इसका समतुल्य पहले हो है कितना ये देख लेता हूँ। तो अगर हम इसका समतुल्य देखें तो यहाँ 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है -2/9। ठीक है, तो -2/9 देखिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव फाइंड करते हैं कैसे, और अगर देखिए इसका मल्टीपल अगर हम देखा जाए तो 27 है, तो 18 दूना 36 हो जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 2/9 धनात्मक में है, ये देखिए ऋणात्मक में है, एक अंक ऋणात्मक में। अगर अंश या हर में कोई एक ऋणात्मक है तो परिमेय संख्या का मान ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, उसका सरलतम रूप ऋणात्मक में आएगा। अगर दोनों परिमेय संख्या ऋणात्मक है, अंश और हर दोनों ऋणात्मक है, तो उसका मान धनात्मक में आएगा। ये भी गलत हो जाएगा। अब दूसरा है, ये भी देखिए धनात्मक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे समतुल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन अगर इस तरीके से हम ऑब्जेक्टिव को ऑप्ट करेंगे तो ये देखिए शॉर्टकट है। इस तरीके से हम लॉजिकली बिना कैलकुलेट किए भी हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका ये है, और 2/9 को सरलतम रूप होता है और नीचे कभी भी हर में माइनस नहीं होता है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये -9 है, तो ये हो जाएगा -2/9। ठीक है, तो हमें कौन सा ऑप्शन मिला? ये ऑप्शन मिला, ये सही है, पहला ऑप्शन सही है इसमें। चलिए दूसरा आते हैं, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी है। कौन सी बड़ी है? चलिए सबसे पहले देखिए ऑप्शन को देखिए, 10 10 10 10। ठीक है, सभी में हर समान है, तो मैं इसको भी हर समान कर लेता हूँ। 5/10, 3/5 है, गुणे 2/2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 6/10 हो जाएगा। तो अब देखिए 10 इसमें भी हो गया, तो यानी कि 6 से ज्यादा किसमें है? ये है 4 है, ये गलत है, माइनस तो होगा ही नहीं। और 6/4 ये तो सेम वही संख्या है। ठीक है, और अब देखिए ये है 7/10, ये आंसर सही है हमारा। ठीक है, बड़ी कौन है? चौथी, 7/10। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा ग है, तीसरा है, इसको हटाते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है सिमिलरली इसी से है, तो मैं इसी में सॉल्व कर देता हूँ। है 4/9 से छोटी संख्या, 4/9 से छोटी संख्या। ठीक है, 4/9 से छोटी संख्या। तो ऑप्शन है यहाँ पर, पहला ऑप्शन है -11/18। ठीक है, -11/18। दूसरा है 13/18। तीसरा ऑप्शन है 12/27 और चौथा ऑप्शन है 11/18। देखिए यहाँ पर सभी के जो हर है 18 के रूप में है, एक का 27 के रूप में है। क्या हम इसको 18 बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए 12/27 को पहले हम 3 से इसको सरलतम रूप निकालेंगे। 3 से अगर हम डिवाइड से सरलतम निकालें तो 3 चौके 12 और 3 9 27। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब इसका मल्टीपल यानी कि समतुल्य निकालेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बटे 9 दूनी 18, यानी कि ये जो संख्या हो गई 8/18 हो गई। ठीक है, मतलब 12/27 बराबर है 8/18 के। ठीक है, ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 12/27 ये बराबर है 8/18 के। चलिए अब ये संख्या 8/18 हो गई। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं, 4/9 से छोटी है, तो 4/9 से छोटी, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको भी तो बदल लें पहले इसी के फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा 8/9 दूनी 18। अब देखिए तीसरा ऑप्शन जो है, देखिए इसी के बराबर आ गया। ठीक है, 8/18 8/2, इसका जो एक्चुअल मान है, जो इसका सरलतम रूप है, सरलतम रूप का समतुल्य जो है वो सेम है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब आता है हमें इससे छोटी निकालनी है, तो 8 से छोटी संख्या कौन सी है? 13 बड़ी है, 11 बड़ी है, -11/18 ये। ठीक है, देखिए बड़ी क्या है? 13। देखिए हर देखिए दोनों में सेम है,
तो अंश में जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है, लेकिन मुझे क्या करना है, इससे छोटा फाइंड करना है, 8 से छोटा फाइंड करना है। तो 8 से छोटा कोई नहीं है, सिर्फ यही है। और ये जो ऑप्शन है, अब यहाँ अलग तरीके से देखिए, ऑप्शन तो दिया गया है लेकिन इसका जो रूप है, अब रूप देखिए वही इसी के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है परिमेय संख्या 0/5 से बड़ी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसी से काम हो जाएगा मेरा, 0/-5 से बड़ी संख्या, ठीक है, से बड़ी, ठीक है, यही है बड़ी परिमेय संख्या। वो भी परिमेय संख्या ही था, ठीक है, इसके पहले भी जो था वो भी परिमेय संख्या ही था। चलिए, पहला ऑप्शन है इसमें -1/5, दूसरा ऑप्शन है 2/-7, तीसरा ऑप्शन है -1/8 और चौथा ऑप्शन है -4/, माइनस नहीं है, 4/9 है, ठीक है। ठीक है, -1/5, ये -2/7, -1/8, चलिए, परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या। देखिए कौन सी है इसमें सबसे बड़ी परिमेय संख्या, यहाँ पर ये देखिए 0/-5, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 0/-5 अगर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर दें तो क्या होगा, -1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी देखिए 0 हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 0 के आगे कभी भी धन और ऋण नहीं आता है, ठीक है। ये 0/5, और फाइनली आंसर इसका कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 से बड़ी संख्या कौन है इसमें, अब 0 से बड़ी कौन होगी, ये देखिए ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि अंश और हर में कोई एक अगर ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो 0 से ऋणात्मक संख्याएं 0 से कभी भी बड़ी नहीं होती है, तो हमें इसमें से कोई धनात्मक परिमेय संख्या छांटनी है। और धनात्मक परिमेय संख्या है कौन सी, इसमें भी देखिए है, तो अब इसका देखिए ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो -2/-7 का थोड़ा एक रूप देखिए तो क्या है इसका। अब देखिए अगर हमने परिमेयीकरण किया तो हमें 2/7 मिल गया, ठीक है, ये तो धनात्मक है ना, यानी 0 से बड़ा है, ये ऑप्शन सही है हमारा। कौन है, 2/-7, -2/-7, ये दूसरा ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। फाइनल आंसर 2/7 इसका एक ही ये रूप है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, फटाक से भी देख लेते हैं। चलिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें खाली जगह भरना है, खाली स्थान भरे, और भरना क्या है, ग्रेटर देन, बराबर और लेस देन, ठीक है, ठीक है। चलिए ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन देखते हैं, यहाँ पर बड़ा, छोटा और बराबर हमें भरना है, तो फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे वाले में देखिए बहुत ही फास्ट तरीके से हमें करना है, तीनों कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर सभी कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट देखिए, इसको यहाँ पर पेपर और पेन आपको छूने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिए धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं की बस बात करिए और फाइंड करके फटाक से इसमें ऑप्ट कर दीजिए। क्या होगा इसमें, देखिए ये है ऋणात्मक और ये है धनात्मक परिमेय संख्या, तो धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है, सीधा भरिए। अब आती है बात, देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा नियम आप फॉलो करेंगे, आप कौन सा इसमें नियम है क्या, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताया था, फार्मूला का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब फार्मूला का यूज करने के लिए देखिए आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ रहा है, मैं पहले रिटन एग्जाम की तरह आपको सॉल्व करता हूँ इसको। -4/5 और इसको हमने मान लिया a/b बराबर है -4/5 और c/d है, ये है -5/7, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे, क्रॉस में AD निकालेंगे, तो -4 × 7 और BC निकालेंगे,
5 गुणे -5 बराबर 7 चौक 28 माइनस में और 5 बचे 25। ठीक है, 7 चौक 28, 5 बचे 25, दोनों माइनस में आएगा। अब देखिए कौन बड़ा है, दोनों ऋणात्मक हैं। अगर ऋणात्मक में कौन बड़ा है, अगर एडी अगर बड़ा है तो पहला वाला बड़ा होगा, अगर बीसी बड़ा है तो दूसरा वाला बड़ा होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अच्छे से आपको समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट यही इतना है। ठीक है, चलिए अब इसमें कौन बड़ा है, 25 बड़ा है, तो 25 बड़ा है तो ये हमारा चिन्ह ये बड़ा है। ठीक है, हमने फार्मूला का यूज किया इसमें। अब देखिए फार्मूला आप सभी में यूज कर सकते हैं, बस ये होता है कि किस में कम समय लगे। अब इसमें आप फार्मूला लगाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट है, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक है, सीधा ऑप्ट करिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने इसको बताया। अगर आप इसमें भी मतलब ये रिटन एग्जाम में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको तरीके से बताया हूँ और कैसे कैसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको देखिए समान हर बना के भी कर सकते हैं। 7 बचे 35 आपको बनाना है, यहाँ पर समान हर बनाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, मैं चारों प्रकार से आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप वो ऑप्ट करिए। ठीक है, मैं अब तीसरे सॉल्व करता हूँ। -7/8 और दूसरी परिमेय संख्या है 21/24। तो सबसे पहले हम इसको यहीं पर परिमेयीकरण कर देते हैं, बराबर हो जाएगा -21/24। अब देखिए इसको हम बराबर कर लेते हैं, तो -7/8 अगर हम कर दें या 3 का गुणा कर दें तो -7 × 21/8 × 24। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ये परिमेय संख्या और ये दोनों परिमेय संख्याएं देखिए बराबर हैं, तो यहाँ पर इक्वल का साइन भरा जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एक समरूप है ये। ठीक है, ये इसका एक समरूप है। अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आ जाएगा -चिन्ह। अगर हम परिमेयीकरण करेंगे तो परिमेयीकरण का रूप देखिए यहाँ पर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। -9/-10 और एक है 8/9। ठीक है, और अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये अगर हम परिमेयीकरण कर देंगे इसका तो -10, तो ये हो जाएगा -1 9/10। ठीक है, तो अब कंपेयर करते हैं इसमें। देखिए दोनों अब धनात्मक हो गई, जो हमारी नई परिमेय संख्या है 9/10 है और 1/9 है, 8/9 है। देखिए दोनों धनात्मक है। अब आप इसमें कौन सा नियम अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे तो आप A/B फार्मूला यूज करिए। ठीक है, 9 9 81 और 8 जैसे 10 8 80। देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको ABCD कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे ही कंपेयर करिएगा। नियम होता है पहले अंश का हर से पहले का 9 9 81। अब ठीक है, अब इसको बॉक्स बनाइए तुरंत और 10 8 80। कौन बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है। लेकिन ये तो हमने इस तरीके से कर दिया, लेकिन अभी अगर आपको ये अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर हमें इनके हर को बराबर करना है तो 8/9 गुणे 10 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 10 80/90। और ये अगर हम 9/10 को करेंगे तो यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81/10 - 90। अब देखिए ये और ये हर जो है वो बराबर हो गए। अब हमें 80 और 81 में कंपेयर करना है, तो 80 और 81 में कंपेयर करेंगे तो कौन बड़ा है, देखिए 81 वाला बड़ा है। तो 81 कौन था, 9/10। तो 9/10 कौन है, ये है 9/10, ये बड़ा है ना। देखिए अभी मैंने यही ऑप्ट किया था, बड़ा है। ठीक, आपको देखिए यहाँ सिर्फ साइन भरना था। एकेडमिक में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो ये आपको सोल्यूशन नहीं बताना, ये तो आपका रफ वर्क हुआ। अभी ये जो मैंने किया ये रफ वर्क था, बस इस साइन को फाइंड करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, ये संख्या है, हमको इसको आरोही क्रम में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, इसको परिमेयीकरण करना है और सभी के हर को हमें बराबर करना है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें 3/5 को, तो 3/5 को हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसका पहले लसा कितना आएगा। लसा देखिए 30 जो है, इसका अगर हम बात करें लसा, मैं आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर 5, 10, 15 और 30, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं लसा की बात करूं, तो देखिए लसा क्या होगा, 2 से अगर हम काट रहे हैं तो 5, 5, 15, 15 हो जाएगा ये, और फिर 2 से नहीं कटेगा कोई, 5 से कटेगा, 5 क्या 5 नहीं, 3 से मैं काटता हूँ क्योंकि 15 है, वो भी कट जाएगी 3 से, तो 3 से हमने काटा तो 5, 5, ये 5 हो जाएगा, अब ये भी 5 हो जाएगा, 5, 1, 1, 1 सारे कट गए, ठीक है। तो इसका लसा देखिए क्या आया, एलसीएम जो हमको मिला 2, 6, 5, 30, हमको 30 मिला, यानी कि सभी का हर हमें क्या बनाना है, 30 बनाना है, ठीक है। तो 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जिस संख्या में गुणा करना है वो उसमें हम भाग दे देंगे, 30 में जो आएगा उसी से गुणा कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6/6 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 18/30, और -7/10 में हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -21/10 क्या 30, और -8/-15। तो सबसे पहले तो इनको हम परिमेयीकरण करेंगे, तो -8/15 हो जाएंगे ये, अब फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16/15 30, ठीक है, और -17/-30 का पहले परिमेयीकरण होगा, तो ये हो जाएगा 17/30, और 17/30 इसका है नहीं। चलिए अब कंपेयर करिए, किसको कंपेयर करना है मुझे, देखिए 18 -21 -16 17, तो इसमें देखिए आरोही क्रम जो होता है बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। आरोही क्रम में हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या वो होगी जो ऋणात्मक में सबसे बड़ी होगी। तो ऋणात्मक में सबसे बड़ी कौन सी है, ये है, तो हमने लिखा -21, ठीक है। अभी देखिए मैं इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, अभी फिर इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने लिखा इसका -21/30, ठीक है। अब इसके बाद कौन है, -16, ये इस तरीके से हम चिन्ह लगाते चलते हैं, 30। अब इससे बड़ी कौन सी है, अब देखिए 2 ऋणात्मक हो गई, अब धनात्मक में आते हैं 18/30। अब इससे बड़ा कौन सा है, 17/30। अरे नहीं भाई, यहाँ 17 आएगा, ये पहले 17 वाला रहेगा, ठीक है। अभी आएगा 18, ठीक है, 18/30, ये हो गई चारों। अब हम एक्चुअल परिमेय संख्या की बात करते हैं। एक्चुअल परिमेय संख्या में कौन है, देखिए पहला था -21/30, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो सरलतम रूप देखें तो ये कौन था, ये है हमारा देखिए किससे हुआ था ये हमारा, तो -7/10, ठीक है। और इससे जो बड़ा है ये है, और इसका जो मान है ये है 8/-15, और फिर इससे जो बड़ा था वह है 17/30, 17/30 ये है -17/-30, और इससे बड़ा जो है 3/5, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ये जो है ये हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर लिखा गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। छह है हमारा अवरोही क्रम लिखना है मुझे, ठीक है। और संख्याएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। पहला है 4/7, 4/7 -5/6,
और है -3/-12 और ये है 11/-24। ठीक है, ये संख्या है हमारे पास 4/7 -5/6 -3/12। ठीक है, 11/-24। इसको मुझे अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए ये तीनों तो बहुत सरल हैं, लेकिन ये आपको तो यहाँ पर इसका अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो इसका जो एलसीएम आएगा 24 आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 6×24 12×24। ठीक है, 24 ये तीनों कट जा रहे हैं तो आपको एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं है। अब रही बात ये देखिए अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या जब इसका 24 है तो हम यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7×4 = 28 और 7×2 = 14 और 16 168 हमको मिल रहा है यहाँ पर। तो हमें सभी का 168 बनाना है। और भी इसका अगर आसान तरीका हम देखें, ठीक है, अब इसको सारी विधि हैं आपके पास कंपेयर करने के लिए, आप कर सकते हैं। चलिए मैं पहले इसको इसी रूप में बदलता हूँ। 4/7 गुणे 24/24 से मल्टीप्लाई किया तो 4×4 = 16, 4×4 = 16, 4×2 = 8, 9, 9/24 = 168 हो जाएगा। और -5/6 गुणे कितनी बार इसमें से गुणा करेंगे? 6 से अगर हम इसमें, अब देखिए कितने से गुणा होगा? 24 3 यानी कि 6×3 = 18 से होगा इसमें। तो अगर मैं इसमें 6 से भाग दे दूं, 168/6 करूं तो 6×2 = 12, 4/48, 28। ठीक है, 7×8 = 6×7 = 42, 28 बार हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, आप इसको और सरल रूप से सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8×5 = 40 और 5×2 = 10, 10×4 = 14, माइनस में ये हो जाएगा 28, 8×6 = 48 और 6×2 = 12, 4, 16, 168। ठीक है, और इसको अगला वाला है -3/-12 का परिमेयीकरण करूं तो ये हमको मिल जाएगा क्या? 3/12। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो अब देखिएगा मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया था तो अभी 28, तो यहाँ पर हम 14 से करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा 3×4 = 12, 3 क्या 3, 14, 3 42 हो जाएगा। ठीक है, बटे और 12, 12×4 = 48, 3 8 में 1, 12 क्या 12×4 = 16, 168। अब आ जाइए इस पर, ये हो जाएगा हमारा -24, परिमेयीकरण कर दिया हमने। अब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर हो जाएगा 11×77/24 28 और 7×2 = 14। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन बढ़ गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अभाज्य संख्या आ गई है और आप इसको और भी तरीके से सॉल्व करिएगा। अगर मैं इस 3 को, अगर हम 3 को तो बहुत आसान है, 3 को तो 24 से ही हम कर लेंगे, लेकिन मैं एक ही में सबका आंसर मैं एक ही तरीके से बताना चाहता था। और भी तरीके हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। फार्मूले की 2 को फार्मूले का यूज करिएगा, जैसे ये धनात्मक जो है इनको फार्मूले से यूज कर सकते हैं आप, लेकिन रिटन एग्जाम के लिए आपका यही सही है। ठीक है, चलिए अब हम कंपेयर करते हैं इसको। देखिए कंपेयर करते हैं। अब देखिए 168 ये तो सभी का हर बराबर है, अब इसको देखना भी नहीं है। अब मुझे देखना है सिर्फ किसको? अंश को। अंश में देखिए सबसे पहले ऋणात्मक किसमें है?
यहाँ पर देखिए ऋणात्मक है, एक यहाँ पर ऋणात्मक है, हमको बदलना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए सबसे बड़ी संख्या जो है हमारा ये है। अगर धनात्मक ऋणात्मक की बात अभी नहीं करेंगे, अभी धनात्मक का करते हैं क्योंकि हमें बड़ा छांटना है। तो बड़े में देखिए 96, यहाँ 42 है, यहाँ 96 है। तो 96 पहले मैं इसी के रूप में फॉर्मेट कर देता हूँ, 96/168, ठीक है, ये बड़ा है। और इससे छोटा कौन है, 42/168। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा आपका मिलेगा ये -77/168। फिर इससे छोटा जो है -140/168। तो अब देखिए, अब हम इस सवाल के रूप में करते हैं, 4/7 ग्रेटर देन, और फिर ये 42 कौन सा था, ये है -3/-12। अब इससे बड़ा कौन है, 77 कौन था, ये था 11/-24। फिर इससे बड़ा कौन है, ये रहा, इससे मतलब इससे छोटा जो है -6/5, ठीक है। ये हमारी हो गई ऑर्डरिंग। ये जो मैंने साइन यूज किया, आप इसका साइन यूज नहीं भी कर सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम पहले हमने बता दिया हम अवरोही क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है। अवरोही क्रम में लिखते हैं तो हम कॉमा लगा के लिखते हैं। अब ये हमने आपको दिखाने के लिए लगा दिया है कि ये ग्रेटर देन है, ये फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, ठीक है। इसका ऑर्डर देखिए, आप इस तरीके से आंसर लिखिएगा। दोनों आंसर सही है, बस लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये हुआ 4 क्वेश्चन है। और ठीक है, तो अभी ये 1C खत्म हो गया। अब ये दक्षता अभ्यास है, इसको भी देख लेते हैं, चैप्टर 2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखिए, अगर इसमें कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट से जरूर पूछ लीजिएगा। और इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले आप थोड़ा सा इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट अलग बताता हूँ इसीलिए, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास होती है ताकि उसमें अच्छे से सेपरेट रहे। सभी एग्जाम्पल वगैरह मैंने सब कुछ बताया हुआ है उसमें, ठीक है। अभी दक्षताभ्यास में, दक्षताभ्यास को अगर सॉल्व करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट, चैप्टर 1 के सारे कॉन्सेप्ट जितने हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन है दक्षताभ्यास में, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं तो। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाए तो बेल बटन को भी टच कर दीजिएगा, इनेबल हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दक्षता अभ्यास को सॉल्व करते हैं, ठीक है। थैंक यू।